हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। विलियम जेम्स जो हैं अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान की स्थापना में मदद की और उनकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक त्वरित क्लासिक पुस्तक बन गई। आगे देखते हैं सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं और ये मनोविश्लेषणवाद के जनक भी हैं। इनके सिद्धांतों और कार्यों ने मनोविश्लेषण को मनोविज्ञान में विचार के एक प्रमुख विद्यालय के रूप में स्थापित रूप दिया। अगला देखते हैं, ह्यूगो मुस्टर्नबर्ग व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। वह नैदानिक, फॉरेंसिक और औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान सहित कई व्यवहारिक क्षेत्रों में शुरुआती अग्रदूत रहे हैं। यह जर्मन और अमेरिकी मूल के मनोवैज्ञानिक हैं। वहीं सिगमंड फ्रायड की बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रिया के थे। जॉन बॉल्बी अटैचमेंट ऑफ थ्योरी के जनक माने जाते हैं। जॉन बॉल्बी उन्होंने लगाव का सिद्धांत को विकसित किया और इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी को प्रस्तुत किया। अगला नेक्स्ट देखते हैं, अगला है लाइटनर विटमर। ये आधुनिक यानी मॉडर्न फॉरेंसिक यानी आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1907 में क्लिनिक मनोविज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली पत्रिका द साइकोलॉजिकल क्लिनिक की स्थापना की। नेक्स्ट, गॉर्डन ऑलपोर्ट व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वह व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। वही बात करते हैं, अगला कर्ट लेविन है। इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके काम ने सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों के उपयोगों की शुरुआत की। वहीं एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन्होंने आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया पर इनके शोध में शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव स्थापित करने में मदद की। उल्रिक नीसर, ये आधुनिक संज्ञानात्मक यानी मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक आंदोलन को उनकी 1967 की पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रकाशन से एक बड़ा बढ़ावा मिला। वहीं बात कर लेते हैं जीन पियाजे। ये भी विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के उनके सिद्धांत ने बच्चों के बौद्धिक विकास के बारे में अनुसंधान की सोच की क्रांति ला दी। जीन पियाजे के बारे में और कुछ समझ लेते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास का अध्ययन का बीड़ा अपने ऊपर उठाया और उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया के बारे में बच्चों की समझ 4 चरणों में होकर आगे बढ़ती है: सेंसरी मोटर विकास और आत्म जागरूकता, प्रतिनिधित्वात्मक विचार जिसमें भाषा के माध्यम से शामिल है, वस्तुओं का उनकी समानता और अंतर के आधार पर वर्गीकरण और प्राथमिक तार्किक क्षमताओं का उद्भव, और उन्नत तर्क जिसमें अमूर्त विचारों का भी हेरफेर भी शामिल है। इन 4 तरह की समझ को जीन पियाजे द्वारा बताया गया है। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक यानी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने न्यू चैटेल विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र डॉक्टरेट 1918 और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और ज्यूरिख विश्वविद्यालय 1919 में मनोविज्ञान और पेरिस में पियरे जेनेट और थियोडोर साइमन के अधीन 1919 से लेकर 21 तक अध्ययन किया।
जीन पियाजे ने जिनेवा में जीन जैक्स रूसो इंस्टीट्यूट 1921 से 25 तक यानी 1933 के बाद सह निदेशक में अध्ययन निदेशक के रूप में भी कार्य किए और न्यू चैटल विश्वविद्यालय 1925 से 1929 और जिनेवा विश्वविद्यालय 1919 से 1971 एमेरिटिक्स में 1971 में प्रोफेसर पद पर भी रहे। उन्होंने लॉजेन विश्वविद्यालय 1938 से 1951 के बीच में सोरोबोन 1952-63 में प्रोफेसर पद पर भी कार्य किया। एक विपुल लेखक जीन पियाजे ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिनमें द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में लिखी, जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड 1924 में और द ओरिजिन्स ऑफ द इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन 1948 में प्रस्तुत की। तो जीन पियाजे की पहली पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ द इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, जीन पियाजे। इस पुस्तक को प्रकाशित 1923 में किए। वहीं जीन पियाजे ने अगली पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड का प्रकाशन 1924 में की और जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड का प्रकाशन 1948 में किए। धन्यवाद।